हाय यू गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी चेंज लगे, अच्छा या बुरा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैं आज कर रही हूँ एक चीज़ यूज़, जो मैंने शायद एक हफ़्ते पहले ऑर्डर की थी, लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं कर पाई, कोई वीडियो नहीं आ पाई उसके साथ। और ये कि मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी, एक तो आपकी रिव्यू के बाद और एक मेरा जो रिव्यू है, लेकिन वो उस अगली वीडियो में ही पता रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ आपकी शेफ़ एक और रेसिपी लेकर आई है, जिसका नाम है टाको मैक्सिकाना। मैं ऐसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या प्रोनाउंसिएशन है। गूगल की प्रोनाउंसिएशन भी देख ली, वो बड़ी मुश्किल थी, पता नहीं स्पेनिश में वो बता रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आएगी, और तो फिर जब मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊँगी। तो इसलिए मैं ये ट्राई करने वाली हूँ आज। रेसिपी बहुत ईजी है, चीज़ें सारी मौजूद होती हैं घर में, लेकिन अभी मेरे पास एक चीज़ मौजूद नहीं है, वो है चीज़। क्योंकि मैंने चीज़ यूज़ कर ली थी, उसके बाद फिर मंगवाने का वो ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बना नहीं रही थी आपकी बहन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ। जिसकी भी मुझे चीज़ चाहिए होगी वो मुझे लेकर आनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, वैसे मैंने ना इसमें नोट डाउन थोड़ा कर ही लिया था कि यार मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर अब देखते हैं कि कैसी बनती है। ईज़ी है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है। सब चीज़ मतलब एक साथ सब कुछ जाना है, लेकिन सबसे मुश्किल जो होगा वो टाको बनाना, कि वो फोल्ड हो सकते हैं या नहीं, वो कुछ यूँ इस शेप में होते हैं, तो वो शेप बन सकती है या नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम चलते हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं जितनी बातें करूँगी भी वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर उसको काटना वो सब करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब वो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ड्यूरेशन लंबी होती है, तो फिर दिल जो है ना वो जाता है कि यार जल्दी स्टार्ट हो जाए, या बंदा स्किप करना शुरू हो जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू इसको स्किप किए बगैर चलते हैं बनाने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं चीज़। लेकिन उससे पहले हमारा मंजन तो बेचना ज़रूरी है, वो ये कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियोस देखने के लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो अब हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। ओके, तो मैंने कल गई थी चीज़ लेने के लिए, जो मुझे अभी लेनी थी, जो नहीं थी। लेकिन एज़ वी नो दैट कि हमारी अम्माओं को सब पता होता है वो कि चीज़ें कहाँ रखी हैं, अगर जो चीज़ उस जगह पे ना हो तो। इसलिए फिर जब मैं जाने लगी तो अम्मा ने कहा कि भाई चीज़ रखी हुई है, तो मेरा जाना कैंसिल। और अब जो है वो हम बनाएंगे टाको मैक्सिकाना। अरे आई डोंट नो, इट हैपेंस विद मी, और आप लोगों के साथ भी यही होता है कि एक चीज़ मतलब मुझे ये था कि चीज़ तो है तो वो लेने नहीं जानी होगी, लेकिन जब मैं एक मिनट, जब मैं जो हूँ खड़ी हुई बनाने के लिए, तो मुझे पता लगा कि मैदा नहीं है। तो अब मैं मैदा लेने के लिए बाहर निकली हुई हूँ, और बाहर का दिखा रही हूँ। आधा किलो दे दे मैदा। ये रहा मैदा। अब मैं जा रही हूँ वापस। सो वेलकम गाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी रेसिपी। दुपट्टा मैंने चेंज कर लिया है, मम्मा को जाना था, ब्लैक दुपट्टा चाहिए था, तो मैंने मम्मा को दे दिया। तो इस पहले मैं जो हूँ आटा लगा देती हूँ, जो टैकोज़ हैं उनका, जिसके लिए मुझे चाहिए है 1 कप मैदा, 1/4 कप पानी, हाँ, सॉल्ट टू टेस्ट, और 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैदा मेरे पास ये रहा, जो अभी मैं लेकर आई थी आप लोगों के साथ जाकर, लेकिन मैं बहुत पहले लेकर आई थी, अभी टाइम हो गया। मैं स्टार्ट थोड़ा लेट करी हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे खाना खाना था, फिर नमाज़ पढ़नी थी, सारे कामों से फारिग होकर अब मैं बनाने लगी हूँ। तो ये रहा मेरे पास बोल। इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 कप मैदा। तो ये रहा मैदा, ओ सॉरी, ये रहा 1 कप, ये है 1 कप, और ये रहा मैदा। तो अब मैं इसको खोलने वाली हूँ। ये कैसे खुलेगा, ये मुझे लगता है सीज़र से कट करना पड़ेगा, और सीज़र मुझे लेकर आनी पड़ेगी।
पहले मैं ये करती हूँ, सीज़र लेकर आती हूँ, बल्कि मैं जुगाड़ करूँगी, नाइफ़ से ही करूँगी। तो पहले इसको काटते हैं और फिर मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो मैंने मैदा यहाँ से कट कर दिया है छुरी से और इसको अब मैं मेजर करके 1 कप इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो पहले जो चीज़ बनाती हूँ ना वो सही बन जाती है, उसके बाद अगर मैं वही चीज़ बनाऊँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये सही से 1 कप मैदा, और अभी सब चीज़ गिरना स्टार्ट हो गई है। अम्मा है नहीं, है मैं सब कुछ जो हूँ ना अच्छी बच्ची वाली हूँ, मतलब हर चीज़ मैं जगह पर करके उसके बाद जो है वो किचन जो है वो साफ़ वाफ करके जाती हूँ। ओके, तो ये रहा और मैं इसके अंदर ऐड कर दिया। मैदा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ओके, ये एक हो गया। अब मुझे मेरा 1/4 कप ये रहा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, और ऑयल मेरा ये रहा, सुन ना जाना प्लीज़। मेरा फ्रेम सही आ रहा है? हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं फ्रेम से आउट हो रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है फ्रेम के अंदर। गिरना मत। हाँ, ये रहा 1/4 कप ऑयल, और जल्दी आ जाओ जल्दी। यस, तो ये मैं इसके अंदर अब ऐड कर दिया, मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया। अब ऐड करना है पानी, और 5 minutes later. 1 मिनट, कुछ गलत हो गया। शिट, मैं ज़रा रेसिपी देख के आती हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया। तो गलत हो चुका है, पता नहीं अब क्या होगा। 1 टीस्पून ऑफ ऑयल डालना था और पानी 1/4 कप डालना था। अब मैं इसको क्या करूँ, अब इसको रखती हूँ थोड़ा साइड में, और दूसरे फिर से करती हूँ, क्योंकि ये तो खराब हो गया है। ये सब मैं करके आती हूँ, तो अब मैंने इसको सही कर लिया है। मुझे अभी भी इतनी ऐसी आई है, आप खुद सोचो कि मैं जो हूँ इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और गलतियाँ हो जाती हैं। हर गलतियाँ इंसान से होती हैं, और मम्मा से करवा लूँगी कि क्या करना है, उसको बहुत मम्मा देख लेंगी उसका। अब हम फिर से जो है वो हम फिर से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं फिर से 1 कप मैदा डाल रही हूँ, मैदा 1 कप, ठीक है। अब नहीं करनी है गलती, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मुझे सब याद है, 1 कप सही से मैदा आ जाए, ठीक है। अब मैंने ये 1 कप जो हूँ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो मुझे डालना है ऑयल, जो मैंने 1/4 कप डाल दिया था। खैर अब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया। अब पहले मैं सॉल्ट भी डाल दूँ, सॉल्ट टू टेस्ट है, तो यहाँ से मैंने सॉल्ट लिया और अपने अंदाजे से डाल दिया, इतना नहीं, थोड़ा आप अपनी मर्ज़ी से डालेगा ये सॉल्ट, ठीक है। अब ये डालने के बाद ये गए अंदर, जो चीज़ ले रहे हैं वो चीज़ वापस रख दें। अच्छा, अब हाँ 1 टेबल स्पून, तो ये रहा टेबल स्पून मेरे पास, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसमें ऑयल लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लूँगी, मैं ना इसके अंदर निकाल के ना थोड़ा सा ऑयल, फिर मैं सोचती हूँ कि डालूँ, वरना तो ऐसे सारा ऑयल गिर जाएगा और एक और चीज़ मैं गलत कर दूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर ले रही हूँ, उसके बाद उसको मैं डाल दूँगी वापस। हाँ, ये हो गया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। हाँ, ये डाल दिया मैंने, अब डलेगा पानी, ठीक है। 1 मिनट, ये रहा पानी, और ये है 1/4 कप, ठीक है। ये 1/4 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये डल गया, ओके। बस अब आपको क्या करना है, आटे की तरह इसको गूंद लेना है, वो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। तो ये अब ये रहा आटा, और मैं इसको जो है वो गूंदना शुरू करूँगी। मज़ा आ रहा है, यस। तो मैं इतना अच्छा ना वैसे गूंदती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसी प्रोपोर्शन में गूंदना है आटा। लेकिन अगर पानी कम ज़्यादा आपको लगे तो आप कर सकते हैं।
अब आटा तो बंदा अपने उससे गूंद सकता है ना। मैं पहले वैसे मैं गूंद रही हूँ, मैं पहले गूंद लूँ, उसके बाद फिर अब ये प्रोसेस तो सबको पता ही है। उसके बाद जो इसकी फिलिंग है वो इट इज़ आटा। तो ये हो गया है। इसको आप लोगों को 10 मिनट रखना है, सही है। और उसके बाद जो और प्रिपरेशन मैंने की है वो ये कि आलू को बॉईल करके उसको मैश कर लिया है। यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स हैं, वो उसके अंदर अभी मैं ऐड करूँगी और बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगी। सारे आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। तो ये वीडियो चलती रहनी चाहिए आई थिंक। मैं इसको सेट कर देती हूँ अपने कैमरे को। 1 मिनट, या मेरा कैमरा हो गया सेट। और इसके अंदर ठीक है, अब मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स। तो ये हो गए कोरिएंडर लीव्स ऐड, दिस टॉपिंग। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर क्या था, हाँ 1 ओके नहीं याद आ गया मुझे, सॉल्ट टू टेस्ट। अब मैं इसके अंदर कर रही हूँ सॉल्ट ऐड। मेरे फ्रेम से क्यों बाहर जा रहे हो, हाँ ओके। अभी मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आपने आटे में भी सॉल्ट रखा है तो इसमें देख लीजिएगा आपको कितना रखना है। वैसे मैं कहूँगी कि थोड़ा कम ही रखें, मैं इसको कम ही रख रही हूँ। उसके बाद 1/2 टीस्पून आपको डालना है ब्लैक पेपर, ठीक है। इसको मैं ना अपने उससे डाल रही हूँ, मेजरिंग स्पून से, ठीक है। अपने अंदाजे से आप डालेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। वैसे तो हम लोग जो है ना इसके अंदर हम लोग करते हैं, इसके अंदर करके फिर ऐड करते हैं, लेकिन चलो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये इसमें चिली फ्लेक्स है और गरम मसाला भी है, तो आपकी मर्ज़ी है। ये मम्मा ने बना कर रखा हुआ है तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अच्छा, हमारे ना ज़्यादा मिर्ची हो जाती है तो नहीं खाते, इसलिए मतलब ये होता है कि यार मिर्ची बहुत हो गई, इसलिए आप अपने हिसाब से, अगर आप लोग की मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो डालिएगा, वरना नहीं। मैं कम ही डाल रही हूँ कि अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला। जो ये मैं बोल रही थी कि मुझे हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो अब मैं इसके अंदर शॉपर की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत सारा चाट मसाला है, पूरा शॉपर है। नहीं रहा, हाँ ठीक है। ओके, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। मतलब मेरी आवाज़ तो है, अगर मैं नहीं भी हूँ तो मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ हम क्या करें, इसको कर रहे हैं मिक्स। ठीक है, इसको आप लोग कर देंगे मिक्स। फिर इसको आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। और मेरा इसमें आटे को भी जो है ना 10 मिनट तो हो ही गए हैं। मैं प्रिपरेशन कर रही थी आलू वगैरह की, तो उसमें इसको हो चुके हैं 10 मिनट। ओके, मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, अगर कम लगा है तो फिर इसको मैं ऐड कर लूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे पता है कि मुझसे जो रोटियाँ हैं वो गोल नहीं बनती। अपनी भी जब मैं बनाने लगती हूँ ना तो कभी कभी बन जाती, कभी कभी नहीं बनती, लेकिन इसमें थोड़ा सा आटा लेना है, ज़्यादा आटा नहीं लेना। तो होपफुली बन जाए। वो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें हटाकर काउंटर साफ़ करके फिर मिलते हैं। ओके, सो आई एम बैक। और काउंटर मैंने वो चीज़ें साफ़ कर ली हैं। अब मैं करने वाली हूँ एक और चीज़, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा कैमरा जब सेट हो जाता है उसके बाद मैं हिलाती हूँ, तो उसके बाद फिर से सेट नहीं होता। हाँ, पहले ना मुझे एक चीज़ करनी है। ये फ्राई पैन, इसको मुझे यहाँ रखना है। ये अब तक गीला हो रहा है। मैंने इसको ना मैंने फ्राई पैन को जो है वो यहाँ रख, रुक जाओ भाई प्लीज़। हाँ, मैंने फ्राई पैन को धोया था, लेकिन वो अब तक धुला नहीं है, सॉरी। हाँ, मैं अब इसको ना स्टार्ट कर रही हूँ। अपना कैमरा सेट करी थी, सब आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। एक बार ऐसा इसको वो कर लें। ओके, अब थोड़ी सी जितनी आपको बड़ी रोटी बनानी है उस हिसाब से लें। मुझे मैदा लगाना पड़ेगा, आप आटा भी लगा सकते हैं, मैदा भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, मैं जो हूँ काउंटर पर ही करूँगी, ठीक है। बस ये सही बन जाए। सबसे बड़ा जो मेरा टास्क है वो यही है कि रोटी ये जो है वो सही बन जाए। एक मैं देख लूँ मेरा, हाँ कैमरा बिल्कुल सही है, थोड़ा पीछे ये जो मैस है इसको, सॉरी। ओके, ये हो गया। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको बेल दूँ। ओके, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, बिस्मिल्लाह। और अगर नहीं होगा तो फिर मम्मा आ जाएंगी तो मम्मा से करवाऊँगी। उनकी तो इतनी सही हो रही थी, मतलब फुल राउंड बन रही थी, मेरी तो नहीं बन रही यार। ये मैंने बना ली। मुझे पता लग गया था कि क्या मसला हुआ है। वो आटा मैंने कम दिया था
और मैं दाना शुरू हो गई थी। तो देखें, मैंने ये कहा था कि ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, तो मैंने मेरे से गोल भी बन गई है, थोड़ी बहुत तो गोल है, वरना मैंने यहाँ पर ये टूल्स जो है वो मैं रखी हुई थी कि यार अगर गोल नहीं बनेगा तो इनसे मैं गोल बना लूँगी, मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और ये गोल बन चुकी है। अब हम चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। तो अब हम इसको कच्चा पक्का करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने तो कोई स्पून यूज़ किया था यार, मैं क्या यूज़ करूँ, मैं तो हमारा हथियार यूज़ करके इसको थोड़ा सा आपको पकाना है। मेरा ये फ्राई पैन ना थोड़ा गर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा गर्म होने दें। तो ये थोड़ा सा होना शुरू हो गई है, मैं इसको पलट रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओह गुड गुड गुड। फिर मैं इसके ऊपर टोमेटो सॉस, फिर चीज़ स्प्रेड करूँ। तो हियर इज़ माय कच्ची पक्की रोटी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यस, अब मैं करने लगी हूँ, उन्होंने टोमेटो सॉस डाला था, मैं यहाँ पर थोड़ा ऐड करूँगी टोमेटो केचप, ठीक है। इसको मैं इवनली स्प्रेड कर दूँगी अभी। इसकी एक साइड पे डालिएगा, ठीक है। एक साइड आपको करनी है ताकि दूसरी साइड जो है वो इफेक्ट ना हो, ताकि हम उसको दूसरी साइड को उसके ऊपर ला सकें, ठीक है। मुझे थोड़ा केचप ज़्यादा करता है, मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ केचप, या फिर केचप मीठा मीठा ना हो जाए इसलिए, ठीक है। अरे भैया महान, केचप को मैं थोड़ा सा कम कर रही, नज़र आ ही ना होगा। यस, ये इवनली स्प्रेड हो गया केचप, ठीक है। फिर डालनी है आपको चेडर चीज़, जो भी चीज़ हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अपनी मर्ज़ी से, हाँ अपनी मर्ज़ी से आपको जितना डालना है आप उतना डालिए। उसके बाद ये जो आपने फिलिंग बनाई है आलू की वो, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से एक बार इसको स्प्रेड कर दें चीज़ इसके ऊपर, हो गया। एंड देन आप इसको कर देंगे, ओह वाह ओके। तो ये हो गई टेको की शेप, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, लिटिल बिट ऑफ ऑयल में, ठीक है। फ्राई पैन में चलते हैं अब हम फ्राई पैन की तरफ। ओके, अब मैं आ गई हूँ यहाँ और मैं ऑयल को थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। आपको ज़्यादा ऑयल लगे तो आप एक्सेस ऑयल को हटा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल कम कर रही हूँ, मुझे बस ऐसा करना था कि ये फ्राई पैन थोड़ा सा ग्रीस हो जाए, ठीक है। ये ग्रीस हो गया। उसके बाद ये रहा हमारा टैको, एंड अब मैं इसको ऐड करने लगी हूँ इस पर। बिस्मिल्लाह। अब बस आप इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लें। फ्लेम थोड़ा सा कम कर दें। तो गाइस ये सब मैस है, ये बन गया है। एंड मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं लेके जा रही हूँ अपनी बहन के पास। लेट्स सी वो क्या कहती है, कैसा बना है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड अगेन। तो अब रवील का रिएक्शन देखते हैं। रवील जल्दी बताओ, मैंने शादी को टेस्ट कराया तो उसको तो अच्छा लगा, अभी उसकी अब ज़रूरत होगी नहीं, मैंने इसके अंदर डाला, कहीं ये ना बोलो तुम बहुत मीठा हो गया, इसलिए कम ही रखो। सही है ना, अच्छा है, हैवी भी नहीं है, है ना। मैंने मतलब इसमें फिलिंग जो है टोमेटो, ओ सॉरी वो आलू की है, कोई इतनी वो है भी नहीं। तो अब मैं एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो।
तो इसी के साथ मैं यहाँ एंड करती हूँ अपनी वीडियो और आई होप आपको पसंद आई होगी। रवि के लिए दुआएं करें, वो बहुत बीमार है, ऊपर से नीचे भी नहीं आती बेचारी, इतनी बीमार है। तो और ये अच्छा है, आप लोग ट्राई करेगा, लेकिन बस ना मेहनत बहुत है चीज़ों को करने में। पता है शुरू में ना मेरे साथ रेसिपी भी गलत हो गई थी। तो फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़। रवि को खास तौर पे रखिएगा दुआ में याद, सही, रवि को खास तौर पे दुआ में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफ़िज़।